तो दोस्तों हो जाइए तैयार, आज हम आपके सामने परमैन लाइक शूटिंग स्टार का चैप्टर 4 लेकर आ चुके हैं। और अभी वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देते हैं, ये चैप्टर बाकी सारे चैप्टर से थोड़ा सा अलग होने वाला है। मतलब इसके जो पहले 1, 2, 3 चैप्टर्स थे उससे थोड़ा अलग होने वाला है। इसलिए इस वाले चैप्टर को देखने में आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो का एंड तक का पूरा वॉच करना। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं करा, तो फिर यार जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको हमारी भविष्य में आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा था कि मित्सु को एक नॉर्मल परमैन बनने की परमिशन मिल जाती है और इस वजह से मित्सु बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर हम अब आपको उसके आगे की स्टोरी बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात पहले ही बता देते हैं, आपको इस चैप्टर 4 में पता चलने वाला है कि इस स्टोरी लाइक अ शूटिंग स्टार में शूटिंग स्टार से आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो इसलिए इसे देखने में आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब आगे ऐसा होता है कि मित्सु को यहाँ पर एक नॉर्मल परमैन बनने की परमिशन मिल चुकी है। इस वजह से मित्सु रॉन, लूसिया, सोफी सबको बहुत ज़्यादा चढ़ाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन एरिस के सभी परमैन्स के सामने मित्सु चला जाता है। इधर खुले आसमान के नीचे परमैन एक नीला मास्क पहने और लाल कलर का चोगा पहने उन सब के सामने आ जाता है। वो सब कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन है। तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तुम कौन हो? मैं यहाँ का परमैन नंबर 3 हूँ, मुझे भी बर्डमैन ने अपॉइंट करा है। अच्छा, मैं यहाँ का परमैन नंबर 1 हूँ और मैं यहाँ की परमैन नंबर 2। तुमसे मिलकर हम दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ये सब हाथ वाथ मिलाते हैं और मित्सु इनका शुक्रिया अदा करता है उसका ऐसे स्वागत करने के लिए। वैसे एक बात बोलूँ, परमैन का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे करने में ना काइंड ऑफ सेंस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मित्सु बोलता है हाँ ये बात तो है। फिर नियो मित्सु से बोलता है कि अगर तुम्हें इस काम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इस बारे में पूरी नॉलेज है। अरे नहीं, मुझे सब कुछ बर्डमैन ने पहले ही बता दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये तो है, लेकिन परमैन की ड्यूटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम इतनी मेहनत करते हैं और किसी को अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बता सकते। खासकर वो जो बंदा है ना बर्डमैन, वो तो अपनी आइडेंटिटी हम परमैन्स में भी नहीं बताता। ये सुनकर मित्सु मन ही मन में बोलता इन्हें मेरी आइडेंटिटी जाननी है। बाय द वे, वैसे मुझे पता है तुम्हारी बर्डमैन से पहली मुलाकात अच्छी नहीं होगी। वो बंदा बहुत जल्दबाजी में आता है और बस परमैन सेट दे के चला जाता है। इसलिए तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना, तुम न्यू से पूछ लेना, उसे सारी नॉलेज है। हाँ, तुम मुझसे पूछ सकते हो। अरे नहीं, बल्कि बर्डमैन तो बहुत ज़्यादा अच्छे, उन्होंने मुझे एक जगह बैठाकर पूरी बातें बहुत डिटेल में बताई। मैंने अभी तक बर्डमैन से अच्छा कोई भी नहीं देखा, और तुम बर्डमैन के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? वो दोनों मित्सु को घूरने लग जाते हैं और मित्सु मन ही मन सोचता मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ। वो दोनों एक साथ बोलते हैं सच में। मेरे साथ तो बर्डमैन मेरे सामने एकदम से अचानक से आ गए थे। वैसे उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तब भी बर्डमैन एकदम से आते हैं और एकदम पूरा कंफ्यूज कर देते हैं। और उन्होंने हमें कॉपी रोबोट के बारे में अच्छे डिटेल में भी नहीं समझाया था। क्योंकि क्या बोला तुमने? कॉपी रोबोट? यार तुम्हारी बात सुनकर मुझे याद आया, आज परमैन की ड्यूटी पे आने से पहले मैं अपना कॉपी रोबोट ऑन करना भूल गई। आज मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। ये सुनकर मित्सु मन ही मन बोलता है अभी तो मेरी यानी बर्डमैन की बुराई कर रहे थे, अब खुद को तो देखो। बाय द वे मित्सु, तुम्हारी आवाज़ बर्डमैन से क्यों मिलती है? अरे नहीं, ये तो तुम्हारे मन का वहम है। हाँ वैसे मित्सु, तुम्हारी वॉइस बर्डमैन से तो मिलती है, लेकिन इसका हम क्या करें, हमें तो अपना बेस्ट देना है और हमें हर पल बर्डमैन पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। फिर उसके बाद तीनों परमैन्स एक साथ अपना हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं अब से हमें एक परमैन टीम। और उस पल उनके पीछे से एक सनशाइन की रोशनी आती है और तभी उसके बाद एकदम से फायर अलार्म बजने लग जाता है। अरे नहीं, उधर देखो कितनी जोर से आग लग चुकी है। फिर मित्सु बोलता है जल्दी चलो, हमें उधर सबको बचाना होगा। उधर वो जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं कि उधर पूरा जंगल और कुछ घर आग में होते हैं। पूरी बहुत खतरनाक आग लग चुकी होती है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उधर सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, सबके मन में एक बहुत खतरनाक सा डर बैठ जाता है। अरे यहाँ पर रोड भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती। ये आग हमें ही कैसे ना कैसे बुझानी पड़ेगी। हाँ लेकिन हम इसे बुझाए तो बुझाए कैसे? रुको, मुझे कुछ सोचने दो।
फिर मित्सो बोलता है नियो मलिंका जल्दी से जाओ और एक बाथ टब यहाँ पर लेकर आओ, उसी से हम कुछ कर सकते हैं। बाथ टब? लेकिन क्यों, उससे क्या होगा? अरे जो बोला ना वो करो, यहाँ पर अभी बहस करने का टाइम नहीं है। अरे लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। अरे उसकी चिंता मत करो, यहीं बगल वाली किसी भी घर से ले आओ और ध्यान रखना बाथ टब गर्म पानी से भरा हुआ होना चाहिए। फिर नियो और मलिंका बाथ टब लेने चले जाते हैं और मित्सो भी पास के किसी घर में लेने चला जाता है। हेलो, मैं आपका ये बाथ टब ले जाऊँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आग बुझते ही आपका ये बाथ टब आपको सही सलामत वापस कर जाऊँगा। फिर मित्सो, नियो, मलिंका सब अपने लिए एक बाथ टब ले आते हैं और उसकी मदद से आग पे पानी गिरने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से वो इतनी खतरनाक आग भी बुझ जाती है। हाँ, फाइनली हमारा मिशन पूरा हो गया। हाँ मित्सो, तुम तो कमाल के हो, तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया। हाँ मित्सो, तुम तो कमाल के हो। हाँ मित्सो, अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगी हूँ। मित्सो मन ही मन सोचता है वाह, किसी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे ऐसा बोला है। फिर मित्सो हवा में उड़ जाता है और हवा में ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा उड़ते हुए बोलता है यहाँ पर तो मुझे अर्थ के पायान जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मित्सो जैसा काबिल परमैन हमारी टीम में आ गया है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मित्सो, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम में बहुत ज़्यादा दिमाग है। तुमने कितनी समझदारी से उस आग को बुझाने में हमारी मदद करी। अगर हम दोनों अकेले होते तो पता नहीं क्या, हमें तो बर्डमैन को ही बुलाना पड़ जाता। फिर मित्सो मन ही मन खुश होकर उधर से चला जाता है और नियो एंड मलिंका भी अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं घर आ गया। अब यहाँ पर मित्सो मन ही मन सोचता है आज मैं लगातार 4 घंटे उड़ा हूँ। आज पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन मैंने एक अच्छे लीडर की तरह सभी प्रॉब्लम्स को फेस करा। इस वजह से मित्सो बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी वहाँ पर रॉन बोलता है वेलकम मित्सो, वैसे तुम बहुत ज़्यादा लेट आए हो। फिर मित्सो बहुत ज़्यादा थकी हुई हालत में सोफे पे लेट जाता है और बोलता है रॉन जल्दी से मिल ले यार, कुछ पीने के लिए ले आओ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। रॉन बोलता है मित्सो अभी पीने के लिए तो कुछ नहीं है, तुम सिर्फ पानी से काम चला लोगे। हाँ हाँ तुम पानी ले आओ। फिर रॉन मित्सो के लिए एक गिलास पानी ले आता है और मित्सो उसे पी लेता है। मित्सो देखने से लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। अरे रॉन पूछो ही मत, वो दोनों तो अभी एकदम न्यू ही लग रहे थे यार मुझे। उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता परमानेंट बैच से तुम्हें ऑक्सीजन अनलिमिटेड मिलती है, वो उसे लिमिटेड समझते थे यार। अरे कोई नहीं, तुम लोगों ने बता दिया ना, वो न्यू परमैन है, कोई बताएगा तभी तो सीखेंगे। तुमने ऐसा बर्डमैन उन्हें ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी, मुझे पता है। बाय द वे लूसिया और सोफी कहाँ है, मुझे अभी तक नहीं दिखी। मित्सो वो दोनों शॉपिंग पर गए हैं। क्या इतनी रात हो रही है और वो दोनों शॉपिंग पर गए हैं? अभी रात के 11 बज रहे हैं रॉन। अरे मित्सो यहाँ पर एक टाइम डिफरेंस, अभी ऑलिव में शाम हो रही है, इसलिए वो दोनों उधर के हिसाब से अभी शॉपिंग पर गई हैं। और शॉपिंग पर इसलिए गई हैं क्योंकि फ्रिज में सब कुछ खत्म हो गया था, पूरा फ्रिज खाली हो गया था, इसलिए वो दोनों शॉपिंग पर गई हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या तुम अब सोने जा रहे हो? हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। फिर मित्सो अपने कमरे में चला जाता है और रॉन भी उधर आ जाता है। उधर मित्सो 2 मिनट लिए तारों को देख रहा होता है और फिर रॉन मित्सो से बोलता है मित्सो आज तारे कितने सुंदर लग रहे हैं ना। रॉन बोलता है हाँ आज तारे सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देन तभी अचानक से रॉन मित्सो से बोलता है तो मित्सो चलें। मित्सो को कुछ भी समझ नहीं आता और मित्सो बोलता है क्या बोल रहे हो रॉन। फिर रॉन मित्सो से बोलता है मित्सो तुम तो पूरे बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो छत पर चलता हूँ थोड़ी देर तारों को देखते हैं। ये सुनकर मित्सो सोने की एक्टिंग करने लग जाता है और ये देखकर रॉन बोलता है अच्छा बच्चू हमसे चालाकी। फिर रॉन जबरदस्ती मित्सो का हाथ पकड़ के उसे छत पे ले जाने लग जाता है। मित्सो उधर जब रॉन खींच रहा होता है बोलता है मुझे सोने दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे। रॉन उस टाइम मित्सो को फुल इग्नोर करता है और मित्सो नॉन स्टॉप बोलता है मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन फिर रॉन मित्सो को जबरदस्ती छत पर ले आता है और बोलता है मित्सो एक बार ऊपर तो देखो ना। फिर जैसे ही मित्सो ऊपर, मित्सो चौंक जाता है और बोलता है वाह कितना सुंदर नज़ारा है, मेरे प्लेनेट पर तो पॉपुलेशन ही इतनी है कि उधर तारे तो मुश्किल से दिखता है, ज़्यादातर काला आसमान दिखता है। फिर मित्सो थोड़ी देर तक उसी नज़ारे को निहारता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद आराम से रॉन से बोल रहा है रॉन क्या तुम्हें अर्थ दिख रही है? रॉन बोलता है नहीं लेकिन ये जरूर इन्हीं तारों में से कोई एक होगी। और फिर रॉन मित्सो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है दोस्त क्या तुम अपने प्लेनेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो? फिर ये सुनकर मित्सो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपना मुंह नीचे कर लेता है। उसकी आंख में हल्के से आंसू आने वाले होते हैं लेकिन मित्सो उसे रोक लेता है। फिर रॉन ये सारी चीज़ें समझ जाता है और एकदम से टॉपिक चेंज करता है और बोलता है कि मैं सोचता हूँ मैं तो परमैन ही अच्छा था, उधर आराम से लोगों की मदद करता था और अपना होमवर्क रोबोट से कराता था। यहाँ तो अपनी पढ़ाई भी खुद करनी पड़ती है और ऊपर से रिपोर्ट और देनी पड़ती है। ये सुनकर मित्सो जवाब देता है रॉन मेरा सपना है कि मैं सबकी मदद करूं,
इसलिए ये मैं बर्डमैन का प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहा हूँ। लोग सिर्फ हमारी अर्थ तक सीमित नहीं होते। मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ अपनी अर्थ पर ही नहीं, मैं पूरे यूनिवर्स में सेफ्टी कर सकूँ। इसलिए मैं ये बर्डमैन का प्रैक्टिकल टेस्ट दे रहा हूँ, जिससे मैं बर्डमैन बनूँ और पूरे यूनिवर्स की सेफ्टी करूँ, ना कि सिर्फ अपनी अर्थ की। तब रॉन फिर से मित्सो के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, मित्सो तुम एक दिन जरूर एक काबिल बर्डमैन बनोगे। तभी मित्सो रॉन की तरफ एक बहुत अच्छी सी स्माइल देता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। और तभी अचानक से रॉन चिल्लाता है, शूटिंग स्टार, और भागता हुआ अपने रूम में जाता है और सीढ़ियों से भी गिर जाता है। मित्सो सोचता है रॉन को किस बात की जल्दबाजी हो रही है, और फिर उसके बाद रॉन के गिरने की आवाज सुनकर मित्सो हंसने लग जाता है, बोलता है और करो जल्दबाजी। लेकिन रॉन इस सब पे कोई रिएक्शन नहीं देता और जल्दी से अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स में से एक बुक निकालता है जिसपे शूटिंग स्टार लिखा हुआ होता है। रॉन वो बुक मित्सो को दिखाता है और बोलता है, ये देखो मित्सो, ये स्टोरी नाचान दी शूटिंग स्टार की है। मित्सो बोलता है, क्या बोल रहे हो? फिर मित्सो रॉन से वो बुक लेता है और उसे देखता है। फिर बोलता है मित्सो, रॉन ये बुक तो मुझे बच्चों की पिक्चर बुक लग रही है। फिर रॉन उस स्टोरी के बारे में बताता है। रॉन बोलता है, नाचान एक नाम है एक हीरो का जो स्पेस में ट्रेवल करते करते एक प्लेनेट पर पहुंच गया था, जहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से रहते थे। नाचान को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसने उन सबको एक गोल्डन स्टोन दिया। उस स्टोन ने वहाँ के लोगों में खुशी और शांति बढ़ा दी। फिर मित्सो हंसते हुए रॉन से बोलता है, तुम्हें ये बच्चों की कहानी किसने दी? तब रॉन बड़े सीरियस वे में मित्सो से बोलता है, ये स्टोरी बहुत पहले मुझे मेरे छोटे भाई ने दी थी। जब उसने मुझे स्टोरी दी थी तब मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे कुछ टाइम बाद इसके बारे में सब कुछ समझ आया था। फिर रॉन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद मित्सो से बोलता है, मित्सो तुम भी तो इसी सुपर हीरो की तरह बनना चाहते हो। मित्सो भी इस बारे में थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, हाँ अब मेरा सपना है कि मैं न्याय का साथ देकर एक अच्छा बर्डमैन बनूं और अच्छाई का साथ देकर एक शूटिंग स्टार बनूं। मित्सो रॉन की बात सुनकर कहता है, रॉन हम दोनों एक साथ शूटिंग स्टार बनेंगे यार। फिर तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है, एक बेल बज जाती है। मित्सो जल्दी से अपने बेड से उठ जाता है और जल्दी से घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या आज 5 बजे बेल बज गई? फिर मित्सो उसके थोड़ी देर बाद ध्यान देता है। जब उसकी नींद अच्छी तरह खुल जाती है तो उसे पता लगता है ये आवाज बेल की नहीं, उसके परमैन बैज की है। परमैन कॉल उठाता है और बोलता है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? तभी मित्सो को बैज में से आवाज आती है, परमैन यहाँ पर जल्दी आओ, यहाँ पर एक बैंक रॉबरी हुई है। मित्सो पहचान जाता है कि आवाज नियो की है और कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, अगर अगली बार तुम्हें बैज से कम्युनिकेट करना हो तो करते वक्त अपना नाम पहले बताना। मित्सो जल्दी से निकलता है और सिटी की तरफ जाता है। मित्सो स्टार बैंक पहुंचता है और देखता है कि नियो और मलिंका वहां पहुंचे हुए हैं और चोर बैंक में हैं। नियो और मलिंका मित्सो को देख लेते हैं और अपनी उंगली से उसे बैंक की तरफ देखने का इशारा करते हैं। मित्सो उनका इशारा समझ जाता है और बैंक की तरफ देखता है तो मित्सो देखता है उधर एंट्री पर 5 गार्ड पूरे बेहोश पड़े हुए होते हैं। नियो उन गार्ड्स को उठाने की कोशिश करता है और उनसे ये भी पूछने की कोशिश करता है कि हुआ क्या था, लेकिन गार्ड्स बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं और वो बेहोश ही रहते हैं और गार्ड से कुछ भी पता नहीं लगता। और फिर तभी अचानक से बैंक के अंदर से एक आवाज़ आती है। नियो, मलिंका एंड मित्सो तीनों बैंक में तिजोरी की तरफ जाते हैं। उधर जाते जाते उन्हें एक और आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक से मित्सो बोलता है, यहाँ पर पुलिस अभी तक नहीं आई और यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए होने चाहिए। तब नियो जवाब देता है, मित्सो इन चोरों ने सिक्योरिटी सिस्टम को भी चकमा दे दिया है। मित्सो सोचता है मिरिंडा तो साइंस में अर्थ से भी पीछे है। और तभी उन तीनों को एक क्रिमिनल की आवाज़ आती है। उधर क्रिमिनल 1 बोलता है, कौन है वहाँ? उधर ये सुनकर नियो और मलिंका उधर छुप जाते हैं। तभी क्रिमिनल अपने दोस्त से बोलता है, यहाँ पर और कोई भी आ गया है। दूसरा क्रिमिनल बोलता है, पुलिस कैसे आई? हमने तो सिक्योरिटी सिस्टम को भी बंद कर दिया था ना। फिर उसके बाद दोनों क्रिमिनल्स पैसा और अपनी गन हाथ में लेकर बैंक से बाहर जाने लग जाते हैं और ये चीज मित्सो देख लेता है और अपने बैच की मदद से मलिंका और नियो दोनों को वार्न कर देता है कि ध्यान देना, इन दोनों के पास गन भी है। तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और पता चलता है कि मलिंका को क्रिमिनल्स ने पकड़ लिया है और उसके ऊपर गन तान दी है। फिर ये देखकर मित्सो के पसीने छूट जाते हैं। मित्सो को कुछ भी समझ नहीं आता। मित्सो अपना सिर पकड़कर बोल रहा होता है, मैं क्या करूं, मैं मलिंका को कैसे बचाऊं? गन से तो मैं भी नहीं जीत सकता क्योंकि परमानेंट सेट में ऐसी पावर नहीं है जो एक बुलेट को रोक सके।
फिर मित्सो थोड़ी देर शांत होता है और फिर डिसीजन लेता है। वो अपने बैच की मदद से सोफी को कॉल करता है, बोलता है सोफी प्लीज जल्दी से इधर आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। फिर मित्सो एकदम से कॉल कट कर देता है क्योंकि मित्सो को पीछे से एक आवाज आती है। मित्सो को पीछे गन लोड होने की आवाज आ रही होती है और फिर तभी जैसे ही मित्सो पीछे पलट कर देखता है तो मित्सो को दिखता है कि उस रॉबर के साथी ने मित्सो के ऊपर भी गन पॉइंट कर दी है। दूसरी ओर उधर पीबी हाउस में सोफी मित्सो का मैसेज सुनकर कहते हैं मित्सो मित्सो क्या हुआ, लेकिन मित्सो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता क्योंकि कॉल कट हो चुकी है। तभी लूसिया सोफी से पूछती है क्या हुआ। मित्सो ने कॉल करके हेल्प मांगी थी मगर मैं कुछ कहती, इतने में उसने कॉल कट कर दी। ये सुनकर लूसिया मित्सो को कॉल करने की कोशिश करते हैं। मित्सो कॉल पिक तो कर लेता है मगर कुछ नहीं बोलता क्योंकि क्रिमिनल ने उसके ऊपर भी गन तान कर रखी थी। तभी वो क्रिमिनल मित्सो और मलिंका से बोलता है चलो अब सारा पैसा लेकर हमारी कार में रख दो जल्दी से। मित्सो को ये काम करना पड़ता है क्योंकि मलिंका पर क्रिमिनल ने अभी भी गन पॉइंट कर रखी थी। अगर वो और नियो कुछ करते तो फिर वो मलिंका को शूट कर देते। ये बात परवीन बैच के थ्रू लूसिया सुन लेती है और मित्सो से लोकेशन पूछती है। मित्सो फिर क्रिमिनल की कार के पास जाता है और धीरे से उसे लोकेशन बता देता है स्टार बैंक और कॉल कट कर देता है। कॉल कट होते ही लूसिया सोफी से कहती है सोफी जल्दी से रॉन को कॉल करो, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है। उधर स्टार बैंक में मित्सो को मजबूरन क्रिमिनल्स की मदद करनी पड़ रही है। तभी उसके बाद मित्सो को अचानक से एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। मित्सो पहले तो सोचता है कि इधर सिक्योरिटी अलार्म की आवाज़ है, लेकिन फिर बाद में मित्सो ध्यान देता है तो वो देखता है कि परमानेंट बैच की आवाज़ है। जैसे ये कॉल पिक करते हैं तो इन्हें आवाज़ आती है ऊपर देखो, और तभी ऊपर देखकर सभी क्रिमिनल्स कहते हैं क्या। फिर उसके बाद मित्सो मलिंका एंड नियो ऊपर देखते हैं। वो देखते हैं कि उधर एक लड़का ग्रीन मास्क पहने हुए नजर आ रहा है। मित्सो समझ जाता है रॉन यहाँ पर आ चुका है और रॉन फिर बोलता है पुलिस जल्दी यहाँ पर पहुंच रही है, अब तुम सबका काम तमाम होने वाला है। ये सुनकर क्रिमिनल का ध्यान भटक जाता है और मित्सो जल्दी से घूमकर एक किक मारता है और क्रिमिनल बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी एक आवाज आती है। यहाँ पर क्रिमिनल का दोस्त बोलता है बहुत हुआ अब। ये सुनकर उधर पे जितने भी लोग होते हैं सब एकदम से पलट कर देखते हैं और वो देखते हैं कि उधर वो जो एक दूसरा क्रिमिनल है उसने सोफी के ऊपर गन पॉइंट कर दिया। और तभी वो क्रिमिनल कहता है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इधर मिरिंडा में इतने सारे परमेंस होंगे। एंड उसके बाद वो क्रिमिनल अपने साथी को अपने साथ अपनी कार में बैठा लेता है। एंड देन उसके बाद वो क्रिमिनल धीरे धीरे गन का ट्रिगर दबाने लग जाता है। यहाँ पर ये चीज मित्सो देख लेता है और मित्सो बड़ी जोर से सोफी की तरफ एक जंप करता है और तभी यहाँ पर बहुत जोर से बुलेट के चलने की आवाज आती है। सोफी अपनी आंखें बंद कर लेती है, सब परमेंस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक पल के लिए वहां पे सन्नाटा सा छा जाता है। सब आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि मित्सो जमीन पर गिरा पड़ा है। मलिंका चिल्लाती है मित्सो। क्रिमिनल अपनी गन नीचे कर लेता है और तभी मित्सो एकदम से खड़ा होता है और उसमें एक बहुत जोर से लात मारता है। उस लात की वजह से पहला क्रिमिनल जमीन पर गिरता है और तभी मित्सो एकदम से बैक होता है और दूसरे क्रिमिनल के भी मुंह पे एकदम से पंच मारता है और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है तुम जिंदा कैसे बच गए। तभी मित्सो का बैच और बुलेट दोनों जमीन पर गिरती हैं। ये देखकर नियो बोलता है अच्छा मित्सो ये बुलेट तुम्हारे बैच पर लगी थी। फिर उसके बाद रॉन लूसिया सोफी सब जल्दी से भागकर मित्सो के पास जाते हैं। सोफी मित्सो तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, इतना कहकर मित्सो जमीन पर गिर जाता है। सोफी मित्सो को अपनी गोद में लेती है और उसके गाल पे एक दो थप्पड़ से मारती है। उसकी वजह से मित्सो की आंखें खुलती हैं। सोफी बोलती है मित्सो तुम ठीक तो हो ना। मित्सो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं लकी था वो जो बुलेट मेरे बैच पर लगी, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तुम्हें पता है एक बारी सेम हादसा मेरे साथ अर्थ पे भी हुआ था, उधर भी वो जो बुलेट थी मेरे बैच पर लगी थी, वरना मैं उधर ही नहीं बचता। हर बारी बुलेट मेरे बैच पर ही लगती है, मैं कितना लकी हूँ ना। ये बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तभी पुलिस उधर आ जाती है और क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेती है। उधर पुलिसमैन बोलते हैं हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, आपने इतने बड़े चोरों को पकड़ लिया, इन्हें हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। ये बात सुनकर नियो बड़ी चौड़ से बोलता है अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा काम है। ये बात सुनकर सब नियो को हल्का सा घूरने लग जाते हैं। नियो बोलता है मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। लूसिया बोलती है नहीं 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 तुमने कुछ गलत नहीं बोला। फिर सब फिर से हंसने लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद नियो एंड मलिंका अपने अपने घर को चले जाते हैं। फिर उसके बाद मित्सो सोफी लूसिया और रॉन पीबी हाउस लौट जाते हैं। पीबी हाउस में मित्सो पानी पीते हुए सोचता है कि आज क्या क्या हुआ और कहता है कि
अर्थ पर मैंने कई बैंक एक्सीडेंट को रोका मगर कोई भी इतना मुश्किल नहीं था। तुम लकी हो जो बुलेट तुम्हारे बैच पर लगी। अरे मैंने बोला ना, मेरे साथ ऐसा पहले अर्थ पे भी हो चुका है। उधर भी एक बुलेट शॉट से ही मेरी बैज ने ही जान बचाई थी। बैज मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अब यहाँ पर सोफी कुछ मनी मन सोच रही होती है मित्सु के बारे में और तभी कहती है, थैंक्स मित्सु, तुमने आज अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो उधर बीच में अपनी जान का जोखिम ना लेते, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए सामने आए, इसलिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मित्सु। यहाँ पर मनी मन में सोफी मित्सु को लव करना स्टार्ट कर चुकी थी। उसके मन में मित्सु के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वो मित्सु को लव करने लगी थी और उसके बारे में ही सोच रही थी। और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा ब्लैक मास्क, रेड मेंटल एंड डिस्क, ये तो बर्डमैन है। बर्डमैन इधर मॉनिटर से सब कुछ देख रहे होते हैं और बोलते हैं नंबर 1 अब बड़ा हो चुका है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये बहुत ज़्यादा समझदार हो गया और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी। मुझे गर्व है कि मैंने मित्सु को एज परमैन चुना था और अब ये इसका बहुत अच्छा फल दे रहा है। तभी बर्डमैन के मॉनिटर की स्क्रीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की रेड फ्रॉक, लंबे ब्राउन बाल, रेड मास्क, ग्रीन मेंटल, फिर मॉनिटर पर उस लड़की की आवाज़ आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसे भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मगर मुझे अपने सपने भी पूरे करने हैं, सुपरस्टार बनना है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मित्सु ने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, मैं कैसे उसे भूलूं और मैं तुम्हें कैसे गुड बाय बोलूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे माफ़ कर देना मित्सु। और ये बात कहते हुए वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ये बात सुनकर बर्डमैन कहते हैं हम इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। इतना कहकर बर्डमैन मॉनिटर को बंद करते हैं और अर्थ की तरफ चले जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था परमैन लाइक ए शूटिंग स्टार का चैप्टर 4। हम आशा करते हैं कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना और साथ ही साथ अपना फेवरेट पार्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।